क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप केवल इन टॉपिक्स को तैयार कर लेती हो तो इस चैप्टर में इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में बार बार रिपीट होने वाले जो टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हो बोर्ड एग्जाम के फेवरेट जो टॉपिक्स हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको इनको नोट करना है, केवल स्क्रीनशॉट नहीं लेना, स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले, उसके बाद इनको नोट करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, तभी आप अच्छा कर पाओगे। और ना पढ़ पाओ तो यहां पर कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए लगातार बढ़िया बढ़िया क्लासें बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने वाली क्लासें लाई जा रही हैं, ठीक है ना। और आपकी तैयारी को और अच्छा करा जा रहा है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो, डीएनए की द्विकुंडलन संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना पेपर में लॉन्ग में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में आती ही आती है। उसके बाद आपका 4 गैफ का नियम, जो आपकी डीएनए अणु का 4 गैफ का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर 4 गाफ 4 गैफ लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आपका आरएनए के प्रकार, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, इस प्रकार से जो आरएनए के प्रकार हैं वो आपको पता होने चाहिए। पेपर में भर भर के पूछता है आरएनए और आरएनए के प्रकार। उसके बाद आपका डीएनए व आरएनए में अंतर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 9th क्लास से पता चल जाता है और 12th क्लास तक लिखते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। जिस प्रकार से बचपन में जो एप्लीकेशन होती थी, सर आई बेग रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव बीन, वो रटते रहते थे, ठीक उसी प्रकार से डीएनए आरएनए बार बार लिखने को आता है और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनुवांशिक कूट और इसकी विशेषताएं, अनुवांशिक कूट से ज्यादा इसकी विशेषताएं महत्वपूर्ण है तो आपको देख लेनी है। उसके बाद आपका मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। इन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नए शॉर्ट में, एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।